अब मधुशाला 1 किलोमीटर की दूरी पर है और स्कूल 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इसीलिए योगी सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट आबादी कम से कम 2-4 करोड़ उत्तर प्रदेश की बड़ी होगी, घटी नहीं है आबादी। जब आबादी बढ़ी है तो उन स्कूलों में बच्चे क्यों नहीं जा रहे हैं? वर्ण लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। बारिश होगी, रोड पूरा खोल दिया जाएगा, जहां चाहेंगे वहां उत्पात मचाएंगे। अब एक तस्वीर मैं आपको और दिखा रहा हूँ, इसको देखिए, यहाँ देखिए इस तस्वीर देखो कैसे इन लोगों ने पूरे सड़क, बड़े बड़े नेता हैं, उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये लोग अनपढ़ जाहिल लोग कांवड़ उठाते हैं और ऊपर से गुंडागर्दी करते हैं। और अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ, आप लोगों की दुआएं और अल्लाह ताला की मेहरबानी से। दोस्तों, मैं हूँ शाहनवाज अहमद, इंडिया से। आज की वीडियो है देसी टीवी भारत चैनल से। वीडियो का टाइटल है सुप्रीम कोर्ट में फंसी योगी सरकार, स्कूल बंद करना पड़ा भारी। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सरकार ने सरकारी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया हुआ है, मुझे तो सरकार के मंसूबे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। जिन स्कूलों में बच्चे 50 से कम है, सरकार उन्हें बंद करके क्या करना चाह रही है? बरेली टीचर के ऊपर कावड़ पर लिखे गीत को लेकर FIR हुआ, तभी समझ में आ गया कि सरकार के मंसूबे क्या हैं। दोस्तों, हमारे देश में बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके खाने पहनने के खर्चे पूरे नहीं हो पाते। वो परिवार क्या ही अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा पाएगा? गांव देहात का एक व्यक्ति जब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे महानगरों में पैसा कमाने के लिए जाता है, अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जाता है, तो उसे कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस बात का एहसास शायद सरकार में बैठे लोगों को कर पाना बहुत मुश्किल है। बड़े शहरों में जाकर 12 से 14 घंटे तक की कड़ी मेहनत और मुशक्कत करने के बाद क्या कुछ मिल पाता होगा? 15 से 18 हजार, उसमें भी मकान के रेंट, खाने पीने, मोबाइल्स और ट्रैवल्स के खर्च के बाद जो कुछ बच जाता है उसे घर भेज देता है। उसमें बच्चों की पढ़ाई, बूढ़े माँ बाप की दवाई और घर के खाने पीने के खर्च के बाद क्या कुछ बचा पाता होगा वो परिवार जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाए? मैं मानता हूँ सरकारी स्कूलों में अमीर माँ बाप के बच्चे, मिडिल क्लास माँ बाप के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, मगर जो 50 बच्चों की तादाद स्कूल में बची है वो उन्हीं गरीब परिवार के बच्चों की है जो अब कहाँ जाएंगे। उनके पास जो शिक्षा हासिल करने की अपॉर्चुनिटी थी, उन्हें सरकार क्यों छीनना चाहती है? ये सवाल कोई मीडिया सरकार से नहीं पूछेगा, मगर इस पर देशवासियों को विचार करने की जरूरत है। वीडियो के टाइटल से लग रहा है कि वीडियो काफी शानदार होने वाली है। आइए वीडियो शुरू कर लेते हैं, बाकी बातें वीडियो के लास्ट में करेंगे। एक जरूरी रिक्वेस्ट हम आप लोगों से करना चाहेंगे, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आइए वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का। उत्तर प्रदेश में 5000 स्कूल बंद होने से हाहाकार मचा हुआ है। 3.5 लाख बच्चों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। जो बच्चे अपने स्कूल में नहीं जा पाएंगे, उन्हें अब निजी स्कूलों में दाखिला लेना पड़ेगा, क्योंकि उनके स्कूल बंद होने से, स्कूलों का मर्जर होने से अब जो स्कूल उन्हें अलॉट हो रहा है वो उनके घर से 10 किलोमीटर दूर है। पहले स्कूल पास में था, अब मधुशाला 1 किलोमीटर की दूरी पर है और स्कूल 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इसीलिए योगी सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ आपको बताएंगे। साथ ही साथ एक टीचर को जो कांवड़िया मत ले जाना, लोगों को जागरूक कर रहा है कि आप लोग कांवड़ मत उठाओ, उसके खिलाफ हो गई है FIR। कौन है वो टीचर, उसने क्या कुछ कहा है, क्यों उसके खिलाफ FIR हो गई है, ये भी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ कांवड़िए किस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। कहा जा रहा है कि सरकार ने कांवड़ियों को बिल्कुल खुली छूट दे दी है। यहाँ तक कि जब कांवड़ यात्रा शुरू हुई तो स्कूलों को बंद कर दिया गया, छुट्टियां कर दी गई। क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी एग्जाम के लिए कांवड़ यात्रा बंद हुई हो, कोई धार्मिक आयोजन बंद हुआ हो? ऐसा नहीं, कभी। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो सरकार है ये धार्मिक आयोजनों में ज़्यादा दिलचस्पी लेती है, शिक्षा रोजगार में नहीं। बिल्कुल। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे 5000 स्कूल जो बंद हुए हैं। अब जिस तरीके से जो पीड़ित छात्र हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर क्या कुछ हुआ, सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे। ये हेडलाइन सबसे पहले आप देखिए, सरकारी प्राइमरी स्कूलों के विलय पर बड़ा अपडेट, योगी सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई।
तो आपको तो ये पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश में 5,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं और ये पूरा मामला इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ में गया, लेकिन लखनऊ खंडपीठ ने यूपी सरकार के उस फैसले पर रोक नहीं लगाई। लिहाजा छात्रों को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा। लखनऊ हाईकोर्ट खंडपीठ ने कहा कि ये सरकार का नीतिगत मामला है, इसलिए हम इस पर कुछ नहीं कर सकते और इसीलिए इलाहाबाद लखनऊ हाईकोर्ट खंडपीठ के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता के वकील प्रदीप यादव ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप ये देखिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को हम इस बात से चैलेंज किए हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नीतिगत फैसले को हर समय कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को नीतिगत फैसले को एग्जामिन करने की पावर है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किसी भी मेरिट पर ना जाकर केवल इस आधार पर जाकर के बच्चों की रिट को खारिज कर दिया कि जिस स्कूल में 50 बच्चे हैं या 50 से कम बच्चे हैं उनको मर्ज करके दूसरे स्कूलों में जो है जाकर के एडमिशन ले लिया जाए। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि वो स्कूल जब खोले गए थे तो वो 15 से 20 साल पहले खोले गए थे। ये आज के दौर की सरकारें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को क्यों ध्वस्त करने पर लगी हैं पता नहीं है। 15-20 साल में आबादी कम से कम 2-4 करोड़ उत्तर प्रदेश की बड़ी होगी, घटी नहीं है आबादी। जब आबादी बढ़ी है तो उन स्कूलों में बच्चे क्यों नहीं जा रहे हैं, सरकार इसको क्यों नहीं एग्जामिन करती है। उस स्कूल में टीचर हैं कि नहीं है, मान लीजिए कि अगर एक स्कूल में एक ही टीचर है तो बच्चे वहां कैसे जाकर के पढ़ाई करेंगे, तो सरकार सबसे पहले इसको एग्जामिन करेगी। और दूसरी तरफ कर्नाटक गवर्नमेंट है जहां पर 1-2 स्कूल ऐसे हैं जहां पर केवल 2-3 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार उन स्कूलों को चला रही है क्योंकि आर्टिकल 21A में सुप्रीम कोर्ट ने सेटल्ड किया है, जिसको बाद में पार्लियामेंट ने एक एक्ट के रूप में लागू कर दिया है कि सभी 14 साल से नीचे के बच्चों का मौलिक अधिकार है कि उनको प्राइमरी एजुकेशन दी जाए। कि सरकार अगर दूसरी चीजों को जिम्मेदारी के पूर्ण निभा रही है, सरकार अगर रिलीजियस चीजों में जाकर फंडिंग कर रही है, चाहे जिस भी रिलीजन का हो, तो वो बच्चों के पढ़ने लिखने पर क्यों नहीं व्यय करना चाहती है। इसलिए मेरा इस पर भी क्वेश्चन है। नहीं, मेरी जानकारी के हिसाब से इन 5,000 स्कूलों में मदरसे नहीं है, केवल और प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा स्थापित किए गए। तो प्रदीप यादव जी के तर्क से हम भी सहमत हैं। दोस्तों 15 से 20 साल पहले ये सब स्कूल खोले गए थे जिन्हें बंद किया जा रहा है, जिन्हें मर्ज किया जा रहा है। अब सोचिए इतने सालों में क्या यूपी की आबादी 4 से 5 करोड़ नहीं बढ़ी होगी? बेशक बढ़ी होगी। तो आज स्कूल बंद करने की ज़रूरत नहीं है, स्कूलों को और ज़्यादा खोलने की ज़रूरत है। मधुशाला तो खुल रहे हैं लेकिन पाठशाला बंद हो रहे हैं। कांवड़ियों को तो बढ़ावा दिया जा रहा है, कांवड़ियों के हौसलों को बुलंद किया जा रहा है, लेकिन जो छात्र हैं उनके हौसलों को तोड़ा जा रहा है। और जो लोग सरकार के फैसले के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं या लोग जागरूक करते हैं, उनके खिलाफ अब FIR दर्ज कराई जा रही है। बड़ा सवाल क्या उत्तर प्रदेश अब FIR प्रदेश बनता जा रहा है? दोस्तों इन्हें देखिए, इनका नाम है डॉक्टर रजनीश गंगवार। रजनीश गंगवार ने एक गाना गाया, उसके बाद इनके खिलाफ ही FIR दर्ज हो गई। कांवड़ मत ले जाना तुम सच्चे मानो बनना, यही गाया था इस टीचर ने और उसके बाद इनके खिलाफ FIR करा दी गई। क्या यही लोकतंत्र है? क्या किसी सिलेबस में, किसी किताब में लिखा है कि हर बच्चे को एक दिन कांवड़ लेकर जाना है? अगर टीचर गलत भी पढ़ाएंगे तो क्या पुलिस के पास टीचर पर कार्रवाई करने का अधिकार है? रजनीश गंगवार किस तरीके से बच्चों को जागरूक कर रहे हैं, देश के बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। कह रहे हैं साफ तौर से कांवड़ ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप लोग विद्यालय की तरफ जाओ, आप लोग शिक्षा ग्रहण करो। सुनिए जरा। कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। शिक्षा है जग जग की जननी उसका दूध पियो तुम, शिक्षा है जग जग की जननी उसका दूध पियो तुम। सत्कर्मों का रहस्य बड़ा है उसका रूप गुनो तुम, सत्य आचरण प्रेम परोपकार है सब जीवन के साथी। ज्ञान विवेक का दीप जलाओ है यही तुम्हारी थाती। दूर तो बहुत है कपट प्रपंची उनका जाल समझना, मन का मैल ज्ञान से धोकर सुई का महत्व समझना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना, कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना, कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। राजनीति अब धर्म नीति अब ये पूंजीवादी युग है,
जनता की है धर्म अफीम से भौराया जग है, अंधी आस्था मिथ्या आडंबर है, इसको मार भगाना, Subscribe to my ज्ञान channel बोध की and ज्योति also जगा press this कर bell icon. दीपक बन जाना, ध्यान साधना त्याग तपस्या इन सब से मेल बढ़ाना, शिक्षा है हथियार तुम्हारा हर जन जन तक पहुंचाना। तो जो काम कांवड़ ले जाने वाले माता पिता को करना चाहिए वो रजनीश गंगवार जैसे लोग रिस्क लेकर कर रहे हैं। रजनीश गंगवार को क्या मिला, क्या मिला उन्हें? क्या रजनीश गंगवार की बात को ये जो समाज है जिनके बच्चे कांवड़ ढो रहे हैं, क्या वो कुछ सीख लेंगे? क्या जो कांवड़ आज ले जा रहे हैं क्या अगली बार वो कांवड़ नहीं ले जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। और दोस्तों कांवड़ियों को तो ऐसे लगता है सरकार ने सर पर बिठा लिया है। इतनी ज़्यादा इज्जत तो डीएम एसपी को भी नहीं मिलती होगी। इतनी ज़्यादा इज्जत तो जो छात्र हैं प्रदेश के, जो बेरोज़गार हैं, उन्हें कभी नहीं मिली। जब बेरोज़गार रोज़गार के लिए आंदोलन प्रदर्शन करता है तो उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई जाती हैं, लेकिन जब कांवड़िए कांवड़ लेकर निकलते हैं तब इन पर फूलों की वर्षा होती है। और दोस्तों ये कांवड़िए जो चाहते हैं वो करते हैं, गुंडागर्दी उत्पात मचाते हैं। किसी ढाबे पे गए, उस दिन क्या हुआ, एक ढाबे पे गए लोग, वहाँ पर आतंक मचाया, तोड़ फोड़ किया, गाली गलौज किया। एक जगह इन लोगों को खाना खाना था तो वहाँ पर इन लोगों ने इस बात को लेकर हंगामा किया कि हमारे खाने में अंडे की ग्रेवी डाल दी गई। अरे भाई अंडे की ग्रेवी बड़ी महंगी होती है, जहाँ उसे डालना होता है वहीं वो लोग डालते हैं। तो ये लोग अब लगता है समझ गए हैं कि सरकार इनके साथ है, सरकार इनको संरक्षण दे रही है, इसलिए जैसा चाहते हैं वैसा ये कर रहे हैं। अब दोस्तों इनको फैसिलिटी कितनी मिलती है ये देखिए खबर। दिल्ली मेरठ रोड आज से होगा वन वे, दोपहर से चलेंगे सिर्फ कांवड़िए। क्या छात्रों को इतनी फैसिलिटी कभी मिल सकती है? क्या पत्रकारों को इतनी फैसिलिटी कभी मिल सकती है? क्या देश के बेरोजगारों को इतनी फैसिलिटी कभी मिल सकती है? तो क्या आप कांवड़िए बन जाएं सब, पढ़ाई लिखाई छोड़ दें? और वैसे भी लोग ना तो पढ़ रहे हैं, ना तो उन्हें रोज़गार मिल पा रहा है, स्कूल बंद हो रहे हैं, रोज़गार भी नहीं मिल पा रहा है। हाँ, कांवड़ियों की ज़रूर बहार है, इनके लिए फूलों की बारिश होगी, रोड पूरा खोल दिया जाएगा, जहाँ चाहेंगे वहाँ उत्पात मचाएंगे। अब एक तस्वीर मैं आपको और दिखा रहा हूँ, इसको देखिए, यहाँ देखिए, इस तस्वीर देखो कैसे इन लोगों ने पूरे सड़क को घेर रखा है, देख लीजिए। दोस्तों आप ये देखते होंगे कि यहाँ पर प्रदेश में आजकल भेदभाव भी हो रहा है ज़बरदस्त तरीके से। अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ ले, ताज़िया निकाल ले, तब देखिए उनके साथ क्या होता है। मुस्लिम समाज सड़क पर जब नमाज पढ़ता है तो क्या होता है, उनके खिलाफ केस दर्ज हो जाते हैं। लेकिन ये लोग देखिए कितनी आज़ादी इनको मिली हुई है, कितनी आज़ादी मिली हुई है कि लोग इनको देखते ही किनारे हो जाते हैं। ये तस्वीरें दोस्तों गवाह हैं। कांवड़ियों के हौसले कितने बुलंद हैं। कांवड़िए लगता है कि जान गए हैं कि सरकार उनके साथ है, इसलिए वो जहाँ चाहते हैं वहाँ गुंडागर्दी करते हैं। कुछ सबूत गुंडागर्दी के मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इस हेडलाइन को देखिए, सारी हदें पार, महिलाओं पर भी उठाया हाथ, वीडियो में दिखी कांवड़ियों की गुंडागर्दी। हरिद्वार में दरअसल कांवड़ यात्रा चल रही थी, उसी दौरान कांवड़ियों ने एक महिला के साथ मारपीट की है और एक तस्वीर इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मैं आपको वो वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा। एक और खबर हरिद्वार से मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जहां पर हुड़दंगी कांवड़ियों ने माहौल एकदम ख़राब कर दिया। गुंडागर्दी की कई घटनाएं कांवड़ियों की तरफ से सामने आई हैं। तो अगर ये लोग भक्त हैं, इनके अंदर कोई आस्था है, तो फिर ये शांत क्यों नहीं रहते हैं? ये लोग इतने आक्रामक, इतने उग्र क्यों हैं? क्या ये लोग इंसानियत, मानवता भूल गए? जिसे चाहेंगे उसे पीट देंगे। इनके इतने हौसले बुलंद हो गए। और कांवड़िए बनते कौन है पता है ना आपको? कांवड़िए कौन बनता है? बहुजन समाज के लोग बनते हैं कांवड़िए। जो बड़े बड़े नेता हैं उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये लोग अनपढ़ जाहिल लोग कांवड़ उठाते हैं और ऊपर से गुंडागर्दी करते हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि कांवड़ियों की गुंडागर्दी पर सिस्टम भी चुप है। और ऐसा लगता है कि सरकार ने इन कांवड़ियों को गुंडागर्दी का लाइसेंस दे रखा है। सरकार अगर चाहे तो इनके हौसलों को तुरंत पस्त किया जा सकता है। कह दिया जाए कि जाओ चुपचाप अपना काम करके आओ। कोई प्रदेश के लिए नाम रोशन नहीं कर रहे हो, कोई मेडल लेकर नहीं आ रहे हो, इतनी फैसिलिटी तो हमारे खिलाड़ियों को नहीं दी जाती है जितना इन कांवड़ियों को दी जाती है इज्जत। तो दोस्तों एक तरफ जहाँ स्कूल बंद हो रहे हैं, वहीं पर कांवड़ियों को बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। स्कूल इसलिए बंद हो रहे हैं जिससे आपका बेटा आगे चल के प्राइवेट स्कूल में जाए।
और कांवड़ियों को इसलिए प्रमोट किया जाता है जिससे आपका बेटा पढ़ लिख ना पाए, बड़ा होकर कांवड़ उठाए। फैसला आपको करना है, आपका बच्चा कांवड़ उठाएगा या स्कूल जाएगा। और सरकार जो आपने चुनी है, ये जो सरकार आपने चुनी है, क्या आप लोग सहमत हैं इस सरकार से? प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि सरकार के मंसूबे हमें कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। जैसा कि इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि भाई ने कहा कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले रास्ते में आने वाले तमाम स्कूल कॉलेज को बंद कर दिए गए। क्या शिक्षा के लिए कभी धार्मिक आयोजन बंद किया गया हो या रोका गया हो? दोस्तों, इससे बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है देश के लिए? सरकार देश के विकास से ज्यादा एक रिलीजन पर ध्यान दे रही है। इस बात से देश के बहुत से लोग समझ रहे हैं कि सरकार के मंसूबे क्या हैं। दोस्तों, हम सरकार चुनते हैं ताकि विकास हो सके, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे लिए अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुख शांति का बेहतर व्यवस्था हो पाए। मगर सरकार जब अपनी ट्रैक से उतर जाए तो आपको क्या करना चाहिए, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। इस सरकार में एक चीज अगर आपने नोटिस किया हो तो, अगर आप सरकार के खिलाफ किसी भी तरह का कोई भी शिकायत लेकर किसी भी सरकारी विभाग या कोर्ट गए तो वहां से भी आपको ना उम्मीद होकर लौटना पड़ेगा। सोचिए किस तरह से देश की तमाम एजेंसियों और कोर्ट के जजों को सरकार के द्वारा कैप्चर किया जा चुका है। जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो में सुना, इलाहाबाद लखनऊ खंडपीठ ने भी सरकार के खिलाफ जाने से हाथ खड़ा कर लिया, इसलिए पीड़ित छात्रों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। इससे तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट प्रदीप यादव ने जिस तरह से अपने तर्क को रखा है मीडिया के सामने, आप लोगों को सुनकर क्या लगता है? बहुत सही बात कही है सर ने कि क्या 20 साल से आज तक उत्तर प्रदेश की तादाद में इजाफा नहीं हुआ? हुआ है, थोड़ा बहुत नहीं हुआ, बहुत ज्यादा हुआ है। तब जो स्कूल खोले गए थे उसमें बच्चे पढ़ रहे थे, आज उसमें बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? सरकार को उस पर एग्जामिन करने के बजाय स्कूल को बंद करने या मर्ज करने का सूझ रहा है। इस बात को भी कोई काट नहीं सकता कि पर किलोमीटर पर सरकार की मदद से मधुशाले खोले जा रहे हैं और पाठशाला बंद किया जा रहा है। धार्मिक कार्यों को पूरे देश के सर पर जबरदस्ती मढ़ा जा रहा है और बच्चों को, युवाओं को शिक्षा से दूर किया जा रहा है। बरेली टीचर ने जो गीत लिखा, उस गीत में सच्चाई थी, बच्चों के लिए बेहतर संदेश था, मगर उन पर एफआईआर करके सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि कांवड़ियों को जैसे छूट मिल गई हो, जो चाहे वो कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। ऐसा ही समाज बनाने की कवायद चल रही है देश में। लोग अशिक्षित रहेंगे तो धर्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे और तर्कहीन रहेंगे। इससे कुछ लोगों को चुनावी फायदा हमेशा मिलता रहेगा। भाई ने इस वीडियो में कांवड़ियों की हुड़दंग और गुंडागर्दी के बारे में बताया और कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखाई और उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में भी बताया। किस तरह से कांवड़ रखकर रोड को जाम किए हुए कांवड़ियों को भी दिखाया। वहीं यूपी के अंदर सड़क पर मुसलमानों द्वारा ईद, बकरीद या जुमा की नमाज पढ़ लेने पर एफआईआर हो जाता है और उनका पासपोर्ट जब्त कर लेने की धमकी दी जाती है। नमाजियों को पुलिस द्वारा जूते से मरवाया जाता है और कांवड़ियों के लिए पूरी रोड, पूरी सड़क खाली कर दी जाती है। आने जाने वालों को भले ही परेशानी हो। दोस्तों, देश के अंदर सरकार ने भेदभाव को चरम सीमा पर लाकर रख दिया है। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स में अपनी प्यारी सी राय जरूर दीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, बहुत जरूरी है। चलिए, हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे इसी तरह की एक बेहतरीन सी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।